Dear students, we are going to start a very important question of exercise 7.4, whose name is question number 12, integration of 1 by root 7 minus 6x minus x square dx। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके ऑर्डर को चेंज कर लीजिए। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाइए। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैसे बनेगा? यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस 6x और ये माइनस 7। तो सबसे पहला काम ये आपको करना पड़ेगा कि इफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो निगेटिव फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक इट पॉजिटिव बाय टेकिंग माइनस एज ए कॉमन, या ये भी कर सकते हैं कि माइनस से डिवाइड कर दीजिए। इम्प्लाई दैट बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और ये आपका dx। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 को कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, ठीक है, जिसको हिंदी में पूर्ण वर्ग कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, इसमें क्या करेंगे कि x का कोफिशिएंट लेंगे। x का कोफिशिएंट 6 है और 6 को हाफ करिए। 6 को जब हाफ करेंगे तो 6 इंटू 1/2, ये आपका 3 आया। इस 3 का स्क्वायर करिए, 9 होगा। अब 9 को ऐड कर दीजिए और सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 प्लस 9 माइनस 9। अब देखिए ये किसी का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या बचा? माइनस 7 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा? माइनस 16। implies that 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 2 और ये माइनस 4 रेज टू द पावर 2। इसको ऐसे कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस जो है, ठीक है, बाहर है और ये आपका dx। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट, ये माइनस अंदर लिख जाइए। जब माइनस अंदर लिख जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव को पहले लिख दीजिए। 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 2 और ये dx। अब ये किस फार्मूले में है? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है? यस, साइन इनवर्स x बाई ए है। तो यूजिंग दिस implies दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 2। आप यहाँ पे x प्लस 3 को लेट कर सकते हैं। लेट x प्लस 3 इक्वल टू t। हाँ तो बच्चों dx इक्वल टू dt, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt अंडर रूट 4 रेज टू द पावर 2 माइनस t स्क्वायर। implies that साइन इनवर्स t बाई 4, a की जगह पे क्या है? 4 है। implies that साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है? x प्लस 3
बाई 4 और ये प्लस सी। क्लियर? अगर नहीं लिख रहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ये मालूम होना चाहिए कि ये x प्लस 3 एज ए कैपिटल X मान लीजिएगा, तब भी कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 2 और ये आपका dx। पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में करिए। चलिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 implies that x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। श्यामा अपना काम करो। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये आपका dx। सेम प्रोसीजर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स का जो कोफिशियंट है वो क्या है, 3 है। इसका जो हाफ होगा 3 इंटू 1/2, 3/2। इसका स्क्वायर करिए, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4। इसको ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 9/4 माइनस 9/4। ये रफ पे हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये और ये इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। यू मे राइट इट x माइनस 3/2 रेज टू द पावर 2। अब क्या बचा है, प्लस 2 माइनस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, यानी x माइनस 3/2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1/4। कन्फर्म? चलिए, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1/2 रेज टू पावर 2। क्लियर? और ये आपका dx। अब यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट एक्स माइनस 3/2 इजकल टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसके बाद डायरेक्ट बना देंगे डी टी। implies that integration of 1 बाई रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये टी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। फार्मूला बोलिए, लॉग टी। इस केस में क्या रहेगा, लॉग टी माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके, बोलिए। लॉग टी की वैल्यू क्या बच्चों, x माइनस 3/2, एक्स माइनस 3/2। क्लियर है? माइनस अंडर रूट, हम टी रखे हैं तो यहाँ पे x माइनस 3/2 और इसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तब ये सही है, ये प्लस है। क्लियर है? और ये माइनस 1/2 रेज पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ध्यान दीजिए। दिस विल गिव लॉग, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3/2। कन्फर्म? आंसर में है ये, प्लस रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा ओपन कर दीजिए। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/4, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और ये 3x हो जाएगा और ये माइनस 1/4। implies that log 2x माइनस 3/2 प्लस रूट कितना है, 4x स्क्वायर है क्या उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस
3x 9/4 माइनस 1/4 इन दोनों को सॉल्व करिए। ये 9/4 है और ये माइनस, तो 9/4 माइनस 1/4 कितना होगा? 9/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 8/4। कन्फर्म? ये हो जाएगा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर? ये 2 आंसर में है कि नहीं? अच्छा, उस तरीके से है, ठीक है। और ये आप प्लस सी कर लीजिए। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, उस क्वेश्चन पे पूरा अटेंशन आपका रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 और ये आपका dx इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। बोलिए सही है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। 3 का हाफ क्या होगा? 3/2। 3/2 का, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 9/4 माइनस 9/4। उसके बाद देखिए ये और ये, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या है? -8 माइनस 9/4। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल गिव x माइनस 3/2 रेज़ टू द पावर 2। 4 2 ज़ा 32 और 32 में 9 ऐड करेंगे तो माइनस 41/4। कन्फर्म? आप इसको और क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3/2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस √41/2 रेज़ टू द पावर 2। ध्यान दीजिएगा, यही मेन इसके अंदर प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट, माइनस को हम अंदर कर दें कि नहीं? अगर माइनस, चलिए पहले अभी रहने दीजिए। ये है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? और माइनस 41/2 का होल स्क्वायर, और एक बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा दीजिए। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, माइनस को अंदर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये बच्चों हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लीजिए कैपिटल X है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? हाँ, साइन इनवर्स x अपॉन a। x इसको मान रहे हैं, यानी x माइनस 3/2, ये x हो गया, अपॉन a क्या है? √41/, बोलिए 2, यही ना, साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स ये 2x माइनस 3/2 हुआ, और उसी में इंटू हो जाएगा क्या? 2/√41। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बी, implies that sin inverse 2x माइनस 3/√14। सही? बस क्लियर? इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन में से शुमार होता है। इसमें बहुत ध्यान से इसको
देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। तो सबसे पहले x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। क्लियर है। अब इसके बाद इसको आप लिखिए इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो बी प्लस ए होगा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और प्लस ए बी। अब इसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चूँकि एक्स जो है बी से बी के बाद है तो यू में राइट इट इन दैट फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर। अब रूल वही है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स से एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, इसका हाफ करिए तो ए प्लस बी बाई 2। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करिए ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, इसी को ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, फिर उसके बाद ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए प्लस ऊपर का 1। अभी हम इसको सही कर रहे हैं, पहले एक जगह इकट्ठा करके फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आए। प्लस जो है ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी बाई 2 रेज टू द पावर 2। हाँ, 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है, ये है और ये है। क्लियर। इन दोनों को आप एक साथ क्या लिख सकते हैं, ज़रा सोचिए। इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 अब पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर। जब इसको ओपन करेंगे तो इट इज जस्ट लाइक ए माइनस बी, ए का स्क्वायर मौजूद प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। माइनस 2ab, यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, उसको हमने शॉर्ट में ये लिखा। अब क्या बचा बच्चों, प्लस ए बी बचा है ये है, और ये माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, ये तो अपना सही है अपनी जगह पे, एक्सप्लेन करिए। ये आपका ए बी है माइनस इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब बाई 4। क्लियर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, नींद आ रही है। इम्प्लाई दैट 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब पूरे का 4। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे यू में राइट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab पॉजिटिव माइनस 2ab निगेटिव, तो प्लस 2ab अब बाई 4। अब एक स्टेप और बढ़ाइए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4। अब ज़रा सोचिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट माइनस ए माइनस बी। क्लियर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे मिस न करिएगा। ये वाला पॉइंट जो है देखिए अलग है, ये अब यहाँ पे ला के रख दीजिए। कहाँ पे रखना है, ये आपको जो मिला है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 और उसके ऊपर रेज पावर 4 और ये माइनस ए माइनस बी बाई
हाँ, ये स्क्वायर। क्लियर? ये फाइनल रिजल्ट पे हम पहुंच रहे हैं। अब ये पूरा ले जा करके जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे आइए, 1 बाई जो अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, उसकी जगह पे आप लिखिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स से अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर क्या है माइनस ए माइनस बी बाई 2 डी एक्स। क्लियर? अब सपोज दैट बच्चों ये आपका कैपिटल एक्स है, इसे आप कैपिटल एक्स मान लीजिए, इसे आप कैपिटल ए मान लीजिए। ठीक है? मतलब इट इज जस्ट लाइक और इट इज जस्ट लाइक 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? और ये आपका डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होगा जल्दी बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग होगा लॉग एक्स से, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? बस इसी पे आप इसको लॉग मॉड एक्स से, कैपिटल एक्स की जगह पे क्या है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2। क्लियर हो गया? इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है ना, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और देखिए छोटा पड़ रहा है ये, इसको हटा दूं क्या? इसको हटा दूं, अब जरूरत नहीं इसकी। हाँ, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ माइनस है ना, इंटू में, कौन सा इंटू में? प्लस सी। हाँ, ये फार्मूला में ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको आंसर मैच कराना होगा तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो है आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ऐड कर दीजिए ए प्लस बी और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए माइनस बी। तो ये तो उसका है एक पार्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स से माइनस ए प्लस बी बाई 2, इसके ऊपर स्क्वायर है, और माइनस ए माइनस बी बाई 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो मान लीजिए ये x है और ये y है, या कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बार ऐड कर दीजिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए माइनस बी बाई 2। तो आप क्या देखेंगे? इम्प्लाइज दैट x माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे बच्चों b से b कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2a बाई 2 ये भी कैंसिल होके क्या मिला? x माइनस ए मिला। इसी तरीके से इसमें जब आएंगे x माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो इसमें ए से कैंसल, x से प्लस x माइनस x माइनस 2b बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या मिला? x माइनस b मिला। ये आपका बुक का आंसर, यानी x माइनस ए एक्स माइनस बी आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे। क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कई बार आप लगाइएगा। अगर फिर से आपको क्लियर करना होगा तो यू मस्ट राइट अ शॉर्ट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है जो बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है।
ये अभी तक ऊपर देख रहे थे कि 4x+1 नहीं रहता था या नमरेटर में कोई पॉलिनोमियल नहीं रहता था, लेकिन अब नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल की शक्ल में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 4x+1 अपॉन √2x² + x - 3 dx कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले 4x+1 इक्वल a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर को लिखिए 2x² + x - 3 और एक कांस्टेंट प्लस b लगा दीजिए। ये पहला मतलब इसका मेथड है कि 4x+1 जो नंबरेटर है उसको लेफ्ट हैंड में साइड में रखिए, फिर उसके बाद a कैपिटल A, फिर डिफरेंशियल करेंगे डिनोमिनेटर का 2x² + x - 3, फिर प्लस अपने से एक वेरिएबल b ऐड करेंगे। तो दिस विल गिव 4x+1 इक्वल a। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मालूम है कि इसका डिफरेंशियल कैसे किया था, d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 3 अलग अलग। तो इसका डिफरेंशियल 4x हुआ और इसका 1 हुआ और उसका 0 हुआ। कुल मिला जुला के 4x+1 इसका डिफरेंशियल हुआ। तो जब इसका डिफरेंशियल किया तो 4x+1 प्लस ये b, ये क्या है b, क्लियर है। अब इसके बाद a को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्प्लाई दैट 4x+1 जब इसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax + a + b। अब एक सेंटेंस लिखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेकिंग कोफिशिएंट। अब यहाँ पे x सबसे बड़ी पावर है इस वक्त। अगर x² रहता तो हम कोफिशिएंट ऑफ x² लिखते, तो टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, दोनों तरफ से x का कोफिशिएंट लिखिए, जिसको हिंदी में कहते हैं x का गुणांक दोनों तरफ से लेने पर। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक 4a है, बोलिए 4a x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है। तो आपको मिला 4a = 4, तो a विल बी व्हाट, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर लिखेंगे टेकिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, दोनों तरफ से कांस्टेंट टर्म लिखिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, a + b है, a + b कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब विदाउट x है। a + b इधर क्या है, 1 है। अब a की वैल्यू आपको मिली है कितनी, 1। अब b की वैल्यू नहीं मिली है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसके बाद 4x+1 इक्वल a लिखे थे ना, a की वैल्यू 1 है, और उसके बाद डिफरेंशियल कितना आया था, डिफरेंशियल हमारा था 4x+1 और इसकी वैल्यू 0 है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 4x+1 अंडर रूट में 2x² + x - 3, 2x² + x - 3 dx = इसमें भी वही काम करिए, 2x² + x - 3 और dx। ये तो ख़त्म हो गया। अगर b की वैल्यू रहती तो हम b के नीचे भी इसको डिवाइड करते, अगर b की वैल्यू कुछ रहती, लेकिन b 0 आ गया। तो अब जो क्वेश्चन था आपका ये हो गया ये इक्वल है।
इक्वल है और ये आपका dx है। इसे सॉल्व करना है। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 4x से 4x प्लस 1 dx से अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 क्या माने, t मान ले, टी स्क्वायर मान ले ताकि रूट से बाहर हो जाए। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब आप ऑपरेट करते हैं तो उसके जस्ट बाद उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 और ये dx इज इक्वल टू 2t dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2t होता है। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, रूट के बाहर t निकल जाएगा, क्लियर, t से t कैंसल। इम्प्लाइज दैट 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt दिस विल गिव 2t। इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू रख दीजिए 2, t की वैल्यू अंडर रूट स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, क्लियर। चलिए और लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 बाहर कर दीजिए 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए ये बहुत इजी है, लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। जितना रूट में रहेगा ना उसको टी स्क्वायर सपोज करेंगे तो आप जल्दी से आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। अब आपको चाहिए x dx, तो ये 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल गया x dx। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, x dx। अगर इस पार्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपका हो गया t dt और नीचे t स्क्वायर माने थे तो ये t हो गया, सही है। t से t कैंसिल हो गया, ये t मिला। अब t का रिजल्ट यहीं पे इक्वल रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका आंसर लाना है, इसका आंसर लाना है तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आपके पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, क्लियर। अब दोनों को सम अप कर दीजिए। हाँ, इम्प्लाई दैट ये फर्स्ट है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आप अगर चाहें तो 2 को उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है अगर लॉग m के पावर n है तो इसको क्या लिखते हैं, n लॉग m लिखते हैं, क्लियर। अगर लॉग, ठीक है, लॉग मान लीजिए m के पावर 3 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लॉग m लिख सकते हैं, क्लियर। 3 लॉग m लिखा है तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम उसकी वीडियो कल बनाएंगे। इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू मस्ट, ठीक है, राइट, ठीक है, अ लिटिल सजेशन।